तो हरियाणा की हिंसा से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आई जिसमें सेना सिरसा के डेरा मुख्यालय पहुंची है और हरियाणा के सिरसा में डेरा का मुख्यालय है बाबा राम रहीम के, जहां पर 1 लाख से ज्यादा समर्थक मौजूद हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। सेना सिरसा के इस डेरा आश्रम में बाबा राम रहीम के डेरा मुख्यालय में पहुंची है। 1 लाख से ज्यादा समर्थक इस वक्त उस डेरा आश्रम में बताए जा रहे हैं। सेना का मकसद ये, पुलिस का मकसद ये कि इसको खाली कराया जाए। सेना मुख्यालय में पहुंची है, डेरा मुख्यालय में सेना पहुंची है। अब से कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं और पुलिस और सेना डेरा मुख्यालय के बाहर मौजूद है बड़ी संख्या में। इधर डेरे के अंदर भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बाबा राम रहीम का डेरा मुख्यालय सिरसा में है और वहां पर 1 लाख समर्थकों के होने की खबरें हैं। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब सेना और पुलिस आरएएफ पहुंची सिरसा के उस डेरा मुख्यालय में, चारों ओर से उसको घेरा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सिरसा से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सूरज अरोड़ा। सूरज, क्या कुछ अपडेट? अनुराग, सेना का मूवमेंट शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में आर्मी, आरएएफ और हरियाणा की पुलिस ये लगातार डेरे के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये 5 किलोमीटर पहले जो नाका बनाया गया था वहां पूरी बाउंड्री, पूरी फेंसिंग लगाई गई थी कि इससे आगे जो क्रॉस ना कर सके डेरा सच्चा सौदा के समर्थक। लेकिन हालात संभालने के बाद अब आर्मी उस तरफ को मूव कर रही है। रास्ता 5 किलोमीटर के करीब का है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, आईजी अमिताभ संधू वो और साथ ही साथ एसडीएम परविंदर सिंह, वो अभी क्लेरिफाई करके गए हैं, आके बताकर यहाँ गए हैं कि डेरे के अंदर एंट्री के आदेश नहीं है, सेना को अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ऑपरेशन जो है उसकी शुरुआत वो अपने आप में तस्वीरें बताती हैं कि वो शुरू हो चुका है। लेकिन डेरे के अंदर की एंट्री क्या अभी पुख्ता तौर पर कहना ठीक नहीं होगा। डेरे के रास्ते पर सेना जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ से रास्ता लंबा है और करीब पहुंचने की जो कोशिशें हैं अनुराग वो लगातार जारी है सेना। जब डेरा मुख्यालय के अंदर नहीं जाना है ऐसा बताया जा रहा है, तो डेरा मुख्यालय को के पास तक पहुंचने के पीछे कोई खास वजह, कोई खास रणनीति ये कि उनसे संपर्क साधकर कम से कम टकराव की स्थिति के बीच हालात पर काबू पाया जाए। ऐसा है नहीं कि डेरे के अंदर नहीं जाना, बिल्कुल जाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्थितियों को एनालाइज करते हुए कि टकराव की स्थिति ना बने और एक संपर्क साधकर ये चीजें जो है वो की जा सके। हमने देखा सूरज, पिछली बार रामपाल मामले में जो कुछ हुआ, उसके बाद जाट आंदोलन के बाद जिस तरीके की तस्वीरें थी और हरियाणा में कल जो हिंसा हुई उसके बाद के जो हालात हैं, क्या इन तीनों घटनाओं से कुछ सबक लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, खासकर इस एक्शन को ध्यान में रखते हुए जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं? एक बड़ा सबक अनुराग बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा सबक इन तीनों ही घटनाओं से बिल्कुल प्रशासन ने लिया है और यही वजह है कि सिरसा में जो हालात हैं वो काबू से बाहर नहीं हुए। हालात संभाल लिए गए। डेरा समर्थकों को जो बहुत बड़ी संख्या में थे उनको रोक लिया गया कई नाके बना के और आर्मी को वक्त से बुला लिया गया। रात होने से पहले पहले आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया उसका और जगह जगह जो है सैन्य बल नजर आ रहे थे। यही वजह रही है कि हालात काबू में आ पाए। सूरज, आप लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे, हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे। इस बीच इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आईजी पुलिस एएस ढिल्लन का, ये आपको सुनवाते हैं। भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है, भरोसा कायम करके। अरे भरोसा तो शहर में चल रहा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो हाँ डेरे की बात, हाँ, नहीं तो वहाँ अपने लोग जो नॉर्मल लोग अपने वॉल्यूशन से बैठे हैं, तो ऐसा कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। बाकी जिन्होंने भी लॉ तोड़ा उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सिरसा में बाबा राम रहीम का डेरा मुख्यालय है, उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से सेना, आरएएफ के जवान और राज्य पुलिस ने तैयारी की है, शुरुआत की है डेरा मुख्यालय के नज़दीक पहुंचने तक। हमारे सहयोगी सूरज ने जैसा बताया कि डेरा मुख्यालय में प्रवेश करने का अभी आदेश नहीं है या उसकी जानकारी अभी साझा नहीं की जा रही है। स्वीकार नहीं किया और जेल अधिकारियों को कहा, जो पुलिस अधिकारी थे उनको कहा कि आप इसके लिए कोर्ट से आदेश लेके आइए। बिना कोर्ट के आदेशों के हम किसी भी महिला को जेल के अंदर नहीं ले सकते और वैसे भी जेल मैनुअल के मुताबिक कोई महिला किसी पुरुष के साथ नहीं रह सकती, बतौर अटेंडेंट भी नहीं रह सकती। इसलिए इसको हमने जेल पुलिस वालों को ही कस्टडी में वापस दे दिया था। अब उसके बाद वो कहाँ उसको लेके गए हैं ये हमें मालूम नहीं।
और दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, 11 बजे वो बैठक शुरू होनी थी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, आपने बताया कुछ देर से शुरू होगी। किस तरीके की खबरें अभी आ रही हैं उस बैठक से, और क्या वाकई कुछ निकल कर आने वाला है, खासकर 28 तारीख के संदर्भ में ये मान लिया जाए? देखिए, निकल के बहुत कुछ आने वाला है क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, आईबी चीफ यहाँ पे मौजूद हैं, सुरक्षा एजेंसियों के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है इस पूरी मीटिंग को लेकर। चिंतन मंथन और स्ट्रेटजी इस बात पर बनाई जा रही है कि किस तरीके से 28 तारीख की जो डेट है, जिस दिन सजा सुनाई जाएगी, उस दिन किस तरीके से निपटा जाए। और अभी जो हमको खबर मिल रही है कि सिरसा जो डेरा है जहाँ पर राम रहीम का, वहाँ पर सेना घुसने वाली है, लिहाजा उनको अंदर प्रवेश करना है कि नहीं करना है, उसकी स्ट्रेटजी राजनाथ सिंह के आवास पर बनाई जा रही है। और यहाँ पर मीटिंग करीब आधे घंटे से ऊपर हो चुकी, पौने घंटे के आसपास मीटिंग चलते हुए हो चुकी है। और अंदर से जब कोई अधिकारी निकलेगा, आईबी चीफ निकलेंगे, अजीत डोभाल जब निकलेंगे, तो उससे हम जरूर पूछेंगे कि स्ट्रेटजी आगे की क्या है। लेकिन जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि सेना की तैनाती पुख्ता की जाएगी ताकि 28 तारीख को, जो 25 तारीख को घटना हुई है, जो हिंसा हुई है जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया है, ऐसी तस्वीर दोबारा दिखाई न दे। लिहाजा इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा सरकार ने, मोहित राज दुबे, हरियाणा सरकार ने एक डीसीपी को सस्पेंड कर दिया है। क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद जवाबदेही का दायरा कुछ और ज्यादा आगे बढ़ सकेगा? देखिए, अभी सुरक्षा एजेंसियों की और गृह मंत्रालय की नज़र इस बात पर है कि कैसे पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से 28 तारीख का जिस दिन सज़ा को सुनाया जाना है, उस दिन किस तरीके से पूरे माहौल को काबू में किया जाए। लिहाजा जिस तरीके से खबर आ रही है, आईबी के सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि जो डेरा सच्चा सौदा है, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा तादाद में लोग हैं। और डेरा जहाँ पे डेरा प्रेमी है, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जब भी पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर जाए, पहुँचे, प्रवेश करें, तो महिलाओं और बच्चों को वो आगे करें। लिहाजा इन सारी चीजों से अवगत है आईबी और गृह मंत्रालय, और उसको लेकर रणनीति अंदर बनाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको एक एक करके वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 28 तारीख को जब उन पर सजा सुनाई जाएगी, उस वक्त स्थिति खराब हो सकती है। लिहाजा इन सारी चीजों को देखते हुए मद्देनजर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब कोई भी कोताही बरतने के मूड में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। क्या वाकई ये मान लिया जाए मोहित राज दुबे कि राज्य सरकार भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है? क्योंकि पिछले 36 घंटे से 72 घंटे से लगातार वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंच रही थी, राज्य पुलिस वहां पर पहुंच रही थी, सेना को बुलाया गया था, और उसके बाद भी जो स्थितियां थी वो राज्य की ईमानदारी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में क्या वास्तव में माना जाए कि राज्य सरकार ने अब सबक लिया है 28 तारीख को ध्यान में रखकर? बिल्कुल, राज्य सरकार ने बयान भी जारी किया था। खट्टर साहब खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि स्थिति काबू में है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लिहाजा आप वहां पे देख सकते थे, पोल खुल गई, कलई खुल गई, इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हो गई, कैसे इतनी बड़ी तादाद में समर्थक इकट्ठा हो गए, सरकार पे ये सवाल खड़े हो गए। लिहाजा केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्सेज की वहां पे तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। और लिहाजा खबर ये भी मिल रही है कि 28 तारीख के मद्देनजर पैरामिलिट्री। बिल्कुल मोहित, आप लगातार खबर पर, इस बैठक पर नजर बनाए रहे। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बैठक से निकलता है। इस बीच हरियाणा और पंजाब की हिंसा का असर दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ा है। गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पूरे एनसीआर में धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये गाजियाबाद और नोएडा की आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां स्कूलों को बंद किया गया है एहतियातन, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के सटे इलाकों में कल फैसले के बाद हिंसा की खबरें आई। उसके बाद से लगातार नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लगाई गई और आज सभी स्कूलों को बंद किया गया है गाजियाबाद और नोएडा में। और हरियाणा में हिंसा का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद आमिर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसला आने के बाद और दोषी करार दिए जाने के बाद लगातार तनाव बना हुआ है, लेकिन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी तमाम गाड़ियां जो है वो रद्द बताई जा रही है। करीब 661 ट्रेनें अब तक रद्द हो चुकी हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से रद्द होती रहेंगी। जो पंजाब और हरियाणा को कनेक्टिंग होने वाली जो ट्रेन हैं उनको रद्द किया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस समय जो चार्ट दिख रहा है उसमें झेलम एक्सप्रेस है, कालका शताब्दी एक्सप्रेस
एक्सप्रेस है, अमृत शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर दूसरी और ट्रेनें, गरीब रथ एक्सप्रेस है, ऐसी तमाम ट्रेनें जो हैं रद्द की जा चुकी हैं। करीब 309 एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुई हैं और 294 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुई हैं और छोटी मोटी ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको भी रद्द किया गया है। गुवाहाटी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई। इस वजह से हमें आज जाना था गरीब रथ एक्सप्रेस जो अमृतसर से आती है, वो यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि वो कैंसिल है। अब रात से आया हुआ था हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ कैंसिल, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमें। हम सर कल सुबह से आए हैं यहाँ, हमें जम्मू जाना था, 4 आदमी हमारे साथ, एक पेशेंट भी है, हार्ट पेशेंट है सर, हमारा भांजा है, उसको ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, डॉक्टर ने डेट दे दी लंबी, तो कल सुबह से यहाँ पे हम दर पे हैं सर। ट्रेन सारी जो है वो मिसिंग हो रही है, तो हम सर कैसे जाएंगे। हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सिर्फ दिल्ली के रेलवे स्टेशन के ही हालात बुरे नहीं हैं, उधर जम्मू में भी 5000 से ज्यादा लोग रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं रेल सेवा के बहाल होने का। इधर हरियाणा में हुए हंगामे के बाद गाजियाबाद में स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन कई बच्चों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल पाई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद हाई अलर्ट पर है। कल जगह जगह आगजनी की गई और उसके चलते गाजियाबाद भी हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद में भी जितने स्कूल हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, डीएम के आदेश थे, लेकिन जिन बच्चों को मैसेज नहीं मिल पाया छुट्टी का वो आज स्कूल पर आ गए हैं और उनको यहाँ पर टीचर जो है उनको वापस कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गाजियाबाद के इंग्राम स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर टीचर्स खुद उनको अब घर भेज रहे हैं। कल उनके जो मोबाइल नंबर है उन पर मैसेज जरूर ड्रॉप किया गया था, लेकिन जिनको ये मैसेज नहीं मिला वो बच्चे फिर भी स्कूल में आ गए हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हैं अब उनको वापस भेज रहे हैं। सेफ्टी पर्पज से आज गाजियाबाद के जितने भी स्कूल हैं वो पूरी तरह से बंद है। हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गाजियाबाद के जितने स्कूल हैं पूरी तरह बंद है और क्या निर्देश दिए गए थे? डीएम के ये आदेश है जो हमें प्राप्त हुए हैं एसएमएस के द्वारा। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है जिस पे डीएम साहिब ने के दस्तखत है कि गाजियाबाद के समस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सब बंद कर दिए जाएंगे आज के लिए। राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। तो हरियाणा की हिंसा के बाद हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। हिंसा पर सख्त हुआ है उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, साफ कहा है कि सियासी फायदे को देखते हुए सही कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी एक बार फिर की है हरियाणा सरकार पर। कहा है कि राजनीतिक फायदे को दिमाग में रखते हुए, सियासी फायदे को दिमाग में रखते हुए सही कदम नहीं उठाए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ मतलब रह जाता है हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का, क्योंकि पिछले 72 घंटे में लगातार अदालत टिप्पणी कर रही है, सख्त निर्देश दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बदलते नहीं दिख रहे। देखिए, अगर जो आपको हालात बदलते भी दिख रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए कि ये निर्देश दिए गए हैं, वरना तो जिस तरह से वर्ड इस्तेमाल किया गया आज भी तीसरे दिन, यानी जनता के दिमाग में जो लिखी गई इबारत है उसको हाई कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल सरेंडर। ये जो पॉलिटिकल सरेंडर के तौर पर जिस तरह से इस सरकार के एक्ट को देखा गया है, चूँकि होम मिनिस्टर्स और जो मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए उनको कहा जा रहा है कि किस तरह से वोट बैंक के फायदे के लिए इस तरह का पूरा प्रशासन जैसे लेट गया हो, जिस तरह झुक गया हो, वो आपके सामने दिख रहा है। तो ये एक बड़ी तल्ख टिप्पणी है और लगातार तीसरा दिन है जबकि हाई कोर्ट सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसके संवैधानिक दायित्व क्या है। बिल्कुल, तो अदालत एहसास करा रही है राज्य सरकार को कि दरअसल में आपका काम क्या है, और उसी सिलसिले में हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम पर लगे आरोपों को गलत बताया है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा साक्षी महाराज ने। एक आदमी ने कंप्लेंट की है यौन शोषण की और करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा? एक आदमी यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, पूर्वाग्रही भी हो सकता है, कुछ लोभ लालच भी हो सकता है। तो भाजपा नेता साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बवाल मचा है। विपक्ष क्या कुछ कह रहा है इस बयान को लेकर, आइए सुनते हैं। साक्षी महाराज जैसे व्यक्ति की जो खुद एक लोकसभा के सदस्य है, उस व्यक्ति के मुंह से अगर जुडिशरी के ऊपर, मतलब कोर्ट के ऊपर इस तरीके का
बयानबाजी करना ये बहुत ही गलत बात है। तो जो राजनीति में उनका जो इस्तेमाल है उसके नतीजे में ये हुआ है, इसलिए उस राजनीति की मैं घोर निंदा करता हूँ। कैसे लोगों से समर्थन लेने की जगह हारना पसंद करना चाहिए, तो देश को बहुत नुकसान होगा।